ये बिल्कुल हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे संविधान विशेषज्ञ वीके मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका पब्लिक फर्स्ट में। हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से हमारे ब्यूरो चीफ शिवशंकर सारथी जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपका ही रुख कर लूंगी, क्या कहेंगे? कई बार संचालकों से बात की जाती है, डीजे संचालक जो हैं रोजगार की बात कह देते हैं कि हमारे रोजगार का ये साधन है। सरकार ने कानून बना दिया है, सरकार ने आदेश दे दिया है, क्या कहेंगे? कानून जरूरी है या रोजगार की मजबूरी? नहीं नहीं, कहीं हम इस प्रश्न पर अब तक नहीं पहुंचे हैं कि ये कानून बनाम रोजगार का प्रश्न है। पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे पास कोई कारगर कानून नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने इस पर बिल्कुल अवैधानिक आदेश पारित किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने अवैधानिक आदेश पारित किए हैं। किसी भी व्यक्ति ने, 3 एडवोकेट जनरल हैं, मुख्य सचिव हैं, सभी कलेक्टर हैं, सभी एसपी हैं, किसी ने भी ये बताने की तकलीफ नहीं की माननीय उच्च न्यायालय को कि हम ध्वनि प्रदूषण को नहीं रोक सकते क्योंकि पर्याप्त कानून नहीं है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में एक संशोधन भारत शासन ने 2017 में किया था, जिस पर चुनौती सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ध्वनि प्रदूषण आप रोकेंगे कैसे जब तक राज्य शासन ने इलाकों का वर्गीकरण तक नहीं किया है? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस जोन जब घोषित ही नहीं हुए तो ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन कैसे होगा? बहुत आश्चर्य की बात है कि हाई कोर्ट में 7 सालों से सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के स्टाफ में किसी ने नियम नहीं पढ़े। 3 एडवोकेट जनरल जेके गिल्डा, सतीश चंद्र वर्मा, प्रफुल्ल भरत ने नहीं नियम पढ़े जी। छत्तीसगढ़ शासन के किसी एक अधिकारी को ध्वनि प्रदूषण नियम के संशोधन नियम 2017 पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। तो ये ना कहिए कि कोई कानून है। फिलहाल ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ना तो ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 और 156 का इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि उसमें एक अलग अलग उदाहरण को उठा करके नोटिस जारी करना होगा। पूरे के पूरे समुदाय के लिए, पूरे के पूरे डीजे संचालकों के लिए कोई उसमें निर्देश जारी करने का प्रावधान ही नहीं है। तो अभी ये मत कहिए कि कानून है, जी नहीं, इसके लिए कोई प्रभावी कानून मौजूद नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने जो आदेश पारित किया है उसे हम विधि की भाषा में पर इनक्यूरियम कहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में किसी ने नहीं लाया कि ध्वनि प्रदूषण नियम संशोधन 2017 के बाद क्या स्थिति है, और चूंकि इलाकों का कोई वर्गीकरण ही राज्य शासन ने नहीं किया है तो इसके तहत इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या कहेंगे? मेन मुद्दा स्पष्टता का आ रहा है, तो सरकार के जो आदेश हैं वो स्पष्ट क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? सरकार के आदेश अवैधानिक हैं। मजबूरी है, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, परंतु इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि शासकीय अधिकारी, महाधिवक्ता से लेकर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी जिलों के कलेक्टर और सभी पुलिस अधीक्षक जाहिर सी बात है कि असंवेदनशील हैं और अयोग्य साबित हुए हैं, क्योंकि यह उनका काम था कि वह विधि पढ़ें और अपने उच्चाधिकारियों को बताएं और माननीय उच्च न्यायालय को बताएं। यदि लगता है कि ध्वनि प्रदूषण से हमें लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां जाकर हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि इस प्रकरण का निपटारा कर दीजिए, या हमें भारत सरकार के पास जाकर कहना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण नियम का कार्यपालन हो ही नहीं सकता। आप इसे सिर्फ एसी कमरों में ना बनाएं, किसी प्रशासक की तरह देखें तो सही कि किसी राज्य या किसी शहर के नक्शे में कलर कोडिंग करेंगे कैसे। दिखाने के लिए सिर्फ कानून क्यों